हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ इस तरह। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट परीक्षा आज 21 जनवरी को होगा, तो इसी के लिए हम गए हैं सीटेट देने के लिए। तो इसका कुछ जो यादगार पल है हम कैप्चर कर लिए हैं और इसको हम हमेशा अपने साथ रखना चाहते थे, इसीलिए हम ब्लॉगिंग बनाए हैं। तो पता है कि ये सब कुछ कुछ पल को याद करके रखा जाता है। ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है जिसको हम रखना चाहते हैं अच्छी प्रकार से। तो चलिए आज का ब्लॉगिंग शुरुआत करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मेरा सुबह हो गया है आज 1:45 से। 2 बजे उठे, ब्रश वगैरह किए, अपना फ्रेश हुए, इसके बाद फिर तैयार होने में लग गए। तैयार हुए, पूरे घर को झाड़ू दिए पहले, इसके बाद तैयार हुए। आज हम सुबह सुबह स्नान नहीं किए क्योंकि ठंड लग जाती और तबीयत ख़राब हो जाता, तो फिर एग्ज़ाम कैसे देते, इसीलिए। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से नहीं हिम्मत किया स्नान करने का। ऐसे कर भी सकते थे बट हमको उचित नहीं लगा। इसके बाद से अब हम जा रहे हैं और इतना रात है, देख सकते हैं कि मतलब लाइट भी नहीं जल रहा है। और हम लोग बाइक से जा रहे हैं, बाइक से हस्बैंड जी छोड़ने जा रहे हैं हमको स्टेशन। इसके बाद वो घर आ जाएंगे और हम फिर वहाँ से चल जाएंगे। हस्बैंड जी साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत कोई जा रहा है, इसीलिए। और ट्रेन आ गई है, अब इसमें हम लोग बैठेंगे। और ये सीन जब हम लोग ट्रेन से उतरे कल गाँव में तब का है, देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है। मतलब इस तरह से स्टूडेंट्स लोग जा रहे थे ना, देख के मतलब बहुत दया लग रहा था। सीट भी नहीं था और सब ना ट्रेन में पकड़ पकड़ के झूल झूल के जा रहे थे। किसी तरह कुछ हो जाता तो फिर एक दिक्कत हो जाता है। और इतना ठंड है, हवा चलता है, हाथ वगैरह छूट जाता तो क्या होता है इन लोगों का पता नहीं। और ये लोग जा रहे हैं तो देख के भी कैसे लग रहा था। इतना मुश्किल होता है जाना। लेडीज़ को तो फिर भी जगह दे देता है सब, लेकिन जेंट्स को तो बहुत मुश्किल होता है जाना। और फिर जाना ही पड़ेगा, कैसे जाएगा आदमी, एग्ज़ाम भी है। इसके बाद फिर हम लोग भी निकल गए अपना स्टेशन की ओर। और इसके बाद ना हम लोग वेटिंग रूम में गए। वेटिंग रूम में इतना ज़्यादा भीड़ था कि फिर बैठने का भी जगह नहीं था, पूरा गर्म लग रहा था। मतलब कि अच्छा लग रहा था गरम गरम वहाँ पे, और जगह भी नहीं था। फिर भी जो सोए थे ना उसी के साइड में जाके हम बैठ गए। तो फिर मतलब कहाँ जाएंगे इतना रात से अभी सुबह में, और किसी के यहाँ जाना भी ठीक नहीं लगा हमको। तो फिर हम वेटिंग रूम में ही चल गए। बहुत ज़्यादा भीड़ था वेटिंग रूम में, और स्टेशन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। और हम लोग जा रहे अभी, और ना मतलब क्या ही बोले। और फिर हम लोग जा रहे थे और यहाँ ट्रेन भी जा रही थी। जब वेटिंग रूम में गए फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था क्योंकि सुबह का उठे हुए थे, बट अच्छा भी नहीं लग रहा था। सबसे बात वगैरह कर रहे थे फ्रेंड वगैरह से, नींद भगाने के लिए बहुत देर बात की है। इसके बाद यहाँ एक छोटी सी बच्ची उठ के मेरे पास आई और बहुत देर हम लोग खेले। ये थी तो मेरा ना मतलब दिन कट गया, मतलब समय कट गया। और थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना चाहते थे, पढ़े ना तभी नहीं चाहते थे। पढ़ के ना क्या होता ना, दिमाग में कुछ लोड नहीं होता और प्रेशर रहता है, इसीलिए हम दिमाग को शांत करके इस बच्चे के साथ बहुत देर खेले। और बहुत बहुत ही अच्छा लगा ये बच्चे के साथ खेल के। समय भी पार हो रहा था। और ये जब सोई थी इसके बाद तो हम सारी फ्रेंड लोग से बात कर रहे थे, सबसे बात कर रहे थे। और अभी फिर जब ये उठी तो फिर इसके साथ बहुत देर खेले। इसके बाद सुबह हुआ तो फिर हम लोग गए वॉशरूम वगैरह कर लेने के बाद फिर हम लोग अब नाश्ता के लिए सोच रहे थे, बट हम नाश्ता नहीं किए। उतना सुबह सुबह खाना नहीं जाता है, कुछ भी खाया नहीं जाता हमसे। तो फिर हम सिर्फ चाय पी ली और चाय पी लेने के बाद निकल गए। और पता है आज दिन भर इसी तरह रह गए। वहाँ से आने के बाद जो पूरी खाया ना पूरा गैस हो गया और कुछ मिला भी नहीं। तो ये मेरा, हम स्कूल जा रहे हैं, हम सोचे कि आगे जाके कुछ खा लेंगे। 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, इतना सुबह सुबह खा ही नहीं जाता हमसे। चाय पी के आ गए थे और फिर यहाँ पता चलता है कि भी दुकान वगैरह नहीं है। एक बिस्किट खाए थे, बट बिस्किट खा लेने से, हम बिस्किट ऐसे खाते नहीं है, चाय बिस्किट तो खाए, इसीलिए और भी मतलब तबीयत ख़राब जैसा लग रहा था। आने के बाद माथा भी दर्द कर रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे थे तो इसी तरह हम लोग को बहुत दूर में ही छोड़ दिया था। इस तरह से जाना पड़ता, मतलब कुछ दूर हम लोग चले तब फिर आया सेंटर।
बहुत दूर नहीं था, फिर भी कुछ दूर था। टोटो वाला और सब स्टूडेंट्स लोग को बिठा लिया था, स्कूल वगैरह का वहाँ लेके चल गया और हम लोग फिर आगे में ही छोड़ दिया, ग्राउंड फ्लोर में भी नहीं घुसाया। तो बहुत दूर जाना पड़ा हम लोग को। और ये है हम लोग का स्कूल और यहाँ है हम। तो यहाँ हम लाइन लगे थे तो सोचे थोड़ा सा व्यू ले लें, क्योंकि बैग भीतर रखने का है और इसीलिए। तो फिर देख सकते हैं आप लोग कैसे लग रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ था, सभी स्कूलों में भीड़ इसी तरह था। यहाँ सिर्फ गर्ल्स लोग को ही दिया हुआ था। और फिर आ गए हम स्टेशन एग्ज़ाम देने के बाद, मतलब नाश्ता भी कर लिए उधर ही और आने के बाद ना देख सकते हैं स्टेशन में कितना ज़्यादा भीड़ है, इतना। और सारा ना नीचे उतर गया था जब ट्रेन आया, तो चढ़ने के लिए किधर से चढ़ नहीं पाएंगे। स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ था। साहिबगंज के बाद ही खाली हुआ सीट मिला बैठने को। उसी तरह पैदल पैदल आए थे, मतलब क्या ही बोले। देखिए भीड़ कितना है। और फिर इसी तरह चढ़ना पड़ा क्योंकि घर आना था। और ये ट्रेन ना 5 बजे हम लोगों को घर पहुंचाई है, नहीं तो इस तरह में 1 घंटा में ही पहुंचा देती यदि ठीक से चलती। तो जगह जगह में रुक जा रही थी बहुत देर, तो इसमें भी चढ़ के फ़ायदा हुआ नहीं था। उससे अच्छा था कि घूम फिर लेते। तो एक तो भीड़ भड़ाका, बैठने का भी जगह नहीं, और ऊपर से इस तरह से जा, मतलब क्या ही बोले किधर जाएँ।